कंपाउंडिंग इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जो आपको तेजी से लाइफ में आगे ले जा सके। एक विचार आपके लाइफ को बदल सकता है और आपको बहुत अमीर बना सकता है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो ब्रायन ट्रेसी की बुक मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ पर आधारित है। इस बुक में राइटर ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि किस प्रकार हम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट फील्ड्स में अपने टाइम का सही उपयोग करके अधिक तेजी से और अधिक आसानी से मनचाही सक्सेस पा सकते हैं। उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी की फील्ड में हाल ही में हुए इम्पोर्टेंट रिसर्चेस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस के आधार पर ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने 10 अलग अलग प्रकार के टाइम के बारे में डिटेल में बताया है। साथ ही राइटर ने कई छोटे छोटे और आसान टेक्निक्स के बारे में भी बताया है, जिनकी मदद से आप अपने काम करने की एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा शॉर्ट में दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग टाइम। टाइम के सभी प्रकारों में सबसे इम्पोर्टेंट वो टाइम है जिसे आप सोचने, निर्णय लेने और योजना बनाने में बिताते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट सालों को दूसरों के लिए काम करने और दूसरों के गोल्स को पूरा करने में बर्बाद कर देते हैं, बजाय इसके कि वो ये पता करें कि वो वास्तव में अपने लिए क्या चाहते हैं। अमीर और गरीब के बीच में क्या अंतर है? इसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन ये है कि लगभग 85% अमीर लोगों के पास एक बड़ा गोल होता है जिस पर वो हमेशा काम करते रहते हैं। ज्यादातर लोगों के पास कोई गोल नहीं होता, वो बस उम्मीद करते हैं कि उनके साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर ये कोई आपदा नहीं है तो कम से कम असफलता का नुस्खा तो जरूर है। ब्रिटिश फिलोसोफर थॉमस का कहना था कि जिस व्यक्ति के पास कोई डेफिनेट गोल नहीं होता, वो सबसे सपाट सड़क पर भी बहुत कम आगे बढ़ पाएगा। वहीं जिस व्यक्ति के पास एक डेफिनेट गोल होता है, वो उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। गोल तय करने का और उसे हासिल करने का एक डेफिनेट फॉर्मूला है। आइए इस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। पहला, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। दूसरा, अपने गोल को एक डायरी में लिखें। तीसरा, अपने हर गोल के लिए एक डेडलाइन लिखें कि आप ये गोल कब तक पूरा करना चाहते हैं। चौथा, अपने अनुसार अपने गोल्स को पूरा करने में जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, उन चीजों की एक लिस्ट बनाएं। पांचवा, अब आप जिन गोल्स को सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, उनके अनुसार एक के बाद एक अपने गोल्स को व्यवस्थित करें। छठा, बिना किसी देरी के अपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट गोल पर काम करना शुरू कर दें। सातवां, अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल पर हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन थोड़ा थोड़ा काम जरूर करते रहें। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल की ओर काम करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अपने दूसरे गोल्स में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्टिव टाइम गेटिंग मोर डन। प्रोडक्टिविटी तब मिलती है जब आप एक प्लान बनाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं और पूरे दिन अपने टाइम का सबसे अच्छा उपयोग करने की ओर ध्यान देते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 80-20 के नियम का उपयोग करें, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस नियम का प्रयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 कामों की एक लिस्ट है, तो उन 10 कामों में से 2 काम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आपको इन 2 इम्पोर्टेंट कामों को सबसे पहले करना चाहिए।
अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप ABCDE प्रिंसिपल का भी उपयोग कर सकते हैं। ABCDE प्रक्रिया इंपॉर्टेंट कामों को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयोगी टूल है। ABCDE प्रक्रिया में आप अपने कामों की एक लिस्ट बनाते हैं और उन कामों को A से लेकर E तक सजाते हैं, जिनमें से A अक्षर वाले काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके ना करने पर आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसी तरह से B अक्षर वाले काम भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन A अक्षर की अपेक्षा कम इंपॉर्टेंट है। और अंत में E अक्षर वाले काम जिन्हें टाइम ना रहने पर आप छोड़ सकते हैं और जिनके पूरा ना होने पर आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, इनकम इम्प्रूवमेंट टाइम। हर कोई चाहता है कि वो अधिक पैसे कमाए, ज्यादा सैलरी पाए और अपने कैरियर में आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे। जिस तरह से आप अपनी इनकम के बारे में और इसे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल एबिलिटी में से एक है। टॉप के 20% लोग वो होते हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं। वो हमेशा अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ाते रहते हैं। वो नए नए आइडियाज के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं और उन पर काम करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप रोज केवल 2 घंटे किसी नए स्किल को सीखने में लगाते हैं, तो दूसरों की तुलना में आप अपनी आमदनी 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जहां दूसरे लोग पार्टी करने या मूवी देखने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, वहीं चोटी के स्तर के लोग अपना टाइम किसी नए स्किल को सीखकर अपने आप को बेहतर बनाने में लगाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कंपाउंडिंग इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। ये बात पैसे और स्किल दोनों पर समान रूप से लागू होती है। चौथा, स्पेयर टाइम। आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में से एक टाइम ऐसा होता है जिसकी ओर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। वो है आपका खाली टाइम। एक हफ्ते में कुल मिलाकर 168 घंटे होते हैं। एक आम आदमी हफ्ते में औसतन 40 घंटे काम पर बिताता है, 56 घंटे सोने में और लगभग 28 घंटे खाने पीने, कहीं आने जाने और दूसरे कामों में बिताता है। इस तरह एक हफ्ते में लगभग 124 घंटे इस्तेमाल करने के बाद भी आपके पास लगभग 44 घंटे का खाली टाइम बच जाता है। इस खाली टाइम का उपयोग आप किस तरह करते हैं, इस बात पर बहुत हद तक आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। आप चाहें तो इस टाइम को टीवी देखते हुए या सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हुए बिता सकते हैं, या फिर आप इस टाइम का उपयोग अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए या कोई नया स्किल सीखने में कर सकते हैं। आपका स्पेयर टाइम या खाली टाइम एक तरह से आपके जीवन का बाय प्रोडक्ट है। इस खाली टाइम को बर्बाद करने के बजाय बुद्धिमानी से इसका उपयोग करके आप अपने आप को ज्यादा मूल्यवान बना सकते हैं, ज्यादा धन कमा सकते हैं और अपनी फील्ड में चोटी के लोगों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। हमारी इसी सोच को पूरा करने के लिए कोको एफएम, जो कि इंडिया का एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, ने ब्रेन बुक आर्मी यानी आपके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में और जानकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी सुनना पसंद करते हैं, तो आप अपने फोन पर कोको एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके द फ्री टाइम फॉर्मूला और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोज को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कोको एफएम का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस नॉलेज को लेते वक्त आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के लगभग 50 पैसे है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी हजारों बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ। याद रखें कि ये 50% डिस्काउंट केवल पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल BB50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाइए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कोको एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा, वर्क टाइम। राइटर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि काम की अच्छी आदतों के अलावा ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जो आपको तेजी से लाइफ में आगे ले जा सके। जब आप काम पर बहुत अधिक प्रोडक्टिव या उत्पादक होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। राइटर ब्रायन ट्रेसी ने अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के 4 तरीके बताए हैं।
पहला, सबसे पहले अपने लिए क्लियर गोल तय करें। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इस काम के जरिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, अपने काम की योजना को अच्छी तरह से एक कागज पर लिख लें। इसमें हर बात पूरी तरह से डिटेल में होनी चाहिए, जैसे कि आप काम की शुरुआत कैसे करेंगे, अपने काम के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, अपने कामों की लिस्ट को प्रायोरिटाइज करें, यानी कि ये सुनिश्चित करें कि किन कामों को पहले करना सबसे ज़रूरी है, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। चौथा, काम के टाइम अपना ध्यान केवल अपने काम पर रखें। आपके लिए ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह केवल एक काम पर ध्यान लगाकर उसे सीमित टाइम के अंदर खत्म किया जाए। छठा, क्रिएटिव टाइम। एक विचार आपके लाइफ को बदल सकता है और आपको बहुत अमीर बना सकता है, और जितनी अच्छी तरह से आप इसकी योजना बनाते हैं, आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। राइटर का कहना है कि हमारे चारों तरफ नए आइडियाज की भरमार है। आपको बस एक ऐसे आइडिया की जरूरत है जिससे आप किसी प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकें, या कोई नया प्रोडक्ट बना सकें, या फिर कोई अच्छी सर्विस दे सकें। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि हर बच्चा एक जीनियस के रूप में जन्म लेता है, लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि अगर किसी में जीनियस बनने की क्षमता होती है तो फिर हर कोई अपनी हाईएस्ट एबिलिटी तक क्यों नहीं पहुंच पाता। राइटर के अनुसार इसका सबसे मुख्य कारण है कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग अपने आप को या अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार नहीं रहते, और वो कहते हैं कि हमने आज तक इस काम को इसी तरह से किया है, इसलिए हम आगे भी इसे इसी तरह से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, सन 2006 में जब एप्पल कंपनी ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, जो बस एक बटन के सहारे ऑपरेट किया जा सकता था, जिससे आप आसानी से फोटोज और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते थे, और जिसमें आप फोन की स्क्रीन के ऊपर टाइप कर सकते थे। ये बहुत ही क्रांतिकारी फोन था। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर, यहाँ तक कि रात भर सड़कों के किनारे लेटकर आईफोन को खरीदने का इंतजार कर रहे थे। इस क्रांतिकारी आविष्कार ने एप्पल कंपनी को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना दिया। वहीं सन 2006 में सेल फोन मार्केट पर 50% नोकिया और 49% ब्लैकबेरी का कब्जा था। जब पहली बार आईफोन मार्केट में आया तो इन नई बड़ी कंपनियों का कहना था कि आईफोन एक खिलौने से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन 5 साल के भीतर ही ये दोनों बड़ी सेलफोन कंपनीज मार्केट लीडर से लुढ़क कर बंद होने की कगार पर आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने चेंज यानी परिवर्तन से इनकार कर दिया और सही टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव नहीं किए। इस तरह से अपने कंफर्ट जोन में रहना आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सातवां, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग टाइम। हम सभी की लाइफ प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों और फेलियर्स की एक श्रृंखला है। हर घंटे और हर दिन आप कई सारे डिसीजंस लेते हैं जो आपके जीवन को छोटे या बड़े तौर पर इफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए एक विशेष प्रकार की सोच की जरूरत होती है। केवल वो चीज जो आपके और आपके सपनों के बीच रुकावट उत्पन्न करती है, वो किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कठिनाई होती है। इस ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है, जिस चीज के बारे में आप ज्यादातर टाइम सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। टॉप के 10 से 20% लोग निचले स्तर के 80 से 90% लोगों से बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। टॉप पे बैठे लोग ज्यादातर टाइम अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं। वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर अपना ध्यान लगाते हैं और तुरंत एक्शन लेकर उस प्रॉब्लम को हल करते हैं। वहीं निचले स्तर के दुखी और असफल लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। राइटर हमें यहाँ अपने आप से 2 सवाल पूछने को कहते हैं। पहला, अभी आपकी लाइफ में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये वही प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप ज्यादातर टाइम सोचते हैं और जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधक हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछें कि इन सभी प्रॉब्लम्स के 3 सबसे अच्छे सॉल्यूशन कौन से हैं। कभी कभी ये आसान से सवाल आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने और जल्दी और सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 8, पीपल एंड फैमिली टाइम। हमारी लाइफ की खुशी, सक्सेस और फेलियर उस टाइम पर डिपेंड करते हैं जो हम लोगों के साथ बिताते हैं। ये टाइम हमारे उन सभी टाइम से अलग होता है।
जो हम काम करने में बिताते हैं। हमारे रिलेशंस में मिठास बनाए रखने के लिए बहुत अधिक टाइम की जरूरत होती है। ये रिलेशंस हमारे लिए सभी और चीजों से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे जीवन की खुशी हमारे हस्बैंड या वाइफ, दोस्तों और कुलीग से निर्धारित होती हैं। अगर हम रिलेशंस को और अमूल्य बनाना चाहते हैं तो हमें रिलेशंस को अधिक टाइम देने की जरूरत होती है। अगर हम सच में खुश होना चाहते हैं तो हमें अपने परिवार और काम करने के टाइम में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके जीवन में उनके परिवार के अलावा दूसरी कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसलिए वो इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकें। लेकिन इसके लिए फिर वो घंटों देर तक काम करते हैं और देर से घर लौटते हैं, जिससे वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। ये चीज बाद में तनाव का कारण बन जाती है। याद रखें कि जिस तरह किसी गाड़ी के पहिए का बैलेंस बिगड़ जाने पर गाड़ी हिलने डुलने और कांपने लगती है, उसी तरह जब रिलेशंस में बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर आपके लाइफ में स्ट्रेस और दुख उत्पन्न होने लगता है। नंबर 9, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन टाइम। सभी प्रकार का टाइम एक जैसा नहीं होता है। काम करने के टाइम और आराम करने के टाइम में डिफरेंस होता है। काम करते टाइम जहां हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, वहीं आराम करते टाइम हमारे लिए आराम से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ठीक से आराम किया है या नहीं। उन्हें लगता है कि काम की क्वालिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है। दर्जनों रिसर्चेस से ये पता चला है कि लगभग 8 घंटे काम करने के बाद आपके सोचने समझने की एबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, और लगभग 10 घंटों के बाद आपके काम करने की एबिलिटी 50% से भी कम हो जाती है। हमारी बॉडी एक बैटरी की तरह होती है जिसे रिचार्ज करने के लिए आराम की जरूरत होती है। आपके सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आराम करना बहुत जरूरी है। आपको लंबे और आरामदायक विश्राम की जरूरत होती है ताकि आप सब कुछ भूलकर अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बैटरी को फिर से चार्ज कर सकें। नंबर 10, क्वाइट टाइम। हमेशा से इंसान का जो सबसे बड़ा गोल रहा है वो है आंतरिक शांति को पाना। आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि आप कितने % टाइम खुद के साथ और दूसरों के साथ शांति का अनुभव करते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सभी प्रकारों के विचारों को दूर करना होगा, और इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। आपका दिमाग एक टाइम में केवल एक ही बात पर ध्यान दे सकता है, इसलिए जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो बाकी सभी तरह के विचार आपके मन से दूर हो जाते हैं। इसके लिए आप 777 टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन अशांत है, आपका ध्यान भटक रहा है या फिर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, तो अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आएं और 7 तक गिनते हुए एक लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद अपनी सांसों को 7 की गिनती तक रोक कर रखें और एंड में 7 तक गिनते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस टेक्निक को थोड़ी देर तक दोहराएं और आप पाएंगे कि आपका मन पहले से काफी शांत और क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहरा दूंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अपने लिए हमेशा एक बड़ा गोल रखें और हर रोज उस गोल पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए 80-20 नियम का उपयोग करें और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करें। अपने खाली टाइम का उपयोग अपनी नॉलेज को बढ़ाने या कोई नया स्किल सीखने में करें। आपका कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया करने की कोशिश करें। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने परिवार और अपने काम करने के टाइम के बीच बैलेंस बना कर रखें। हमेशा अपने लिए आराम करने का टाइम जरूर निकालें ताकि आप अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ किताब पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।